हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहल फार्मेसी एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉर्मोन्स ऑफ एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड का ओवरव्यू लेते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक पी शेप की ग्लैंड है जिसका मेजरमेंट अराउंड 1 to 1.5 सेंटीमीटर है, जिसका लोकेशन है हाइपोथैलेमस के नीचे जो स्फेनोइड बोन है उसके हाइपोफिसियल फोसा में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट है। साथ ही में ये पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ अटैच है विद एन स्टॉप। तो ये एक कनेक्शन है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में, जिसे कहेंगे इनफंडिबेलम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पे होगा हाइपोथैलेमस और बीच में जो ये कनेक्शन है वो उसे कहेंगे इनफंडिबेलम। तो ये कनेक्शन है इनफंडिबेलम का। यहाँ पे होगा हाइपोथैलेमस, यहाँ पे है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दोनों अटैच है विद द इनफंडिबेलम। स्ट्रक्चर और फंक्शन वाइज पिट्यूटरी ग्लैंड को हम दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। ये फेरिंग्स के एपिथेलियल टिश्यू का अपग्रोथ है। क्योंकि ये एपिथेलियल टिश्यू का ग्रोथ है इसलिए इसको एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। जो सेकंड पोर्शन है वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे कहेंगे न्यूरोहाइपोफिसिस। तो ये हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन का डाउन ग्रोथ है, इसीलिए इसको न्यूरोहाइपोफिसिस भी कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो मेन डिवीजन हो गए, जो स्ट्रक्चर दैट इज एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली, फंक्शनली दोनों एक दूसरे से अलग है, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे हम एंटेरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देख ले कि एंटेरियर पिट्यूटरी में से बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और ये हॉर्मोन्स बॉडी की कई सारी एक्टिविटी फ्रॉम ग्रोथ टू द रिप्रोडक्शन, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। तो जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है वो ओवरऑल ग्रोथ को रेगुलेट करेगा, जबकि एफएसएच एंड एलएच हार्मोन सिक्रेट हो गए एंटेरियर पिट्यूटरी में से, वो रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करेगा। तो एंटेरियर पिट्यूटरी में से रिलीज हो रहे हार्मोन्स बॉडी के कई सारे एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं। ये एंटेरियर पिट्यूटरी में से जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं वो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। तो अगर हाइपोथैलेमस में से स्टिम्युलेटेड हार्मोन या तो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा तो वो एंटेरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के रिलीज को स्टिम्युलेट करेगा। और इसके अपोजिट अगर हाइपोथैलेमस में से इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होगा तो वो एंटेरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के रिलीज को सप्रेस करेगा, इनहिबिट करेगा। अगर हाइपोथैलेमस में से स्टिम्युलेटिंग हार्मोन सिक्रेट हो गए तो वो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से सिक्रेट होते हार्मोन्स का रिलीज एनहांस करेंगे। अगर हाइपोथैलेमस में से जो हार्मोन्स है वो सप्रेसिंग हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं तो क्या करेंगे, वो एंटेरियर पिट्यूटरी में से जो रिलीज होते हैं हार्मोन्स उसका रिलीज सप्रेस करेंगे या तो इनहिबिट करेंगे। ये पूरी की पूरी सिस्टम जो है हाइपोथैलेमस और एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल है। फॉर एग्जाम्पल, एक हार्मोन जो एंटेरियर पिट्यूटरी में से रिलीज होता है वो है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका जो रेगुलेटिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस में से रिलीज होता है वो है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जो कि रिलीज होता है हाइपोथैलेमस में से।
और ये थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड में और रिलीज करेगा T3 एंड T4 हार्मोन को। तो हाइपोथैलेमस में से जो TRH हार्मोन रिलीज होता है वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से, वहाँ से रिलीज होगा थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे थायराइड ग्लैंड में से, और वहाँ से रिलीज होगा T3 एंड T4। पर ये दोनों का सिक्रेशन TRH एंड TSH का सिक्रेशन है वो ब्लड में T3 एंड T4 का लेवल कितना है इसके हिसाब से रेगुलेट होगा। जब भी ब्लड में T3 और T4 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो वो मैसेज कन्वे होगा हाइपोथैलेमस में से, जहाँ पे TRH का सिक्रेशन है वो इनहिबिट होगा और एंटेरियर पिट्यूटरी में से TSH का सिक्रेशन इनहिबिट होगा। तो इस तरह से जो सारी सिस्टम है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल में है। एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में टोटल 5 तरह के सेल हैं, 5 टाइप्स ऑफ सेल विच सिक्रेट द 7 टाइप्स ऑफ हार्मोन। ये 5 टाइप के सेल 7 टाइप के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। पहला है सेल सोमाटोट्रॉप्स, जिसमें से रिलीज होगा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और सोमाटोट्रोपिन। सेकंड टाइप ऑफ सेल है थायरोट्रॉप्स, जिसमें से रिलीज होगा थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन TSH और थायरोट्रोपिन। थर्ड सेल है लेक्टोट्रॉप्स, जिसमें से रिलीज होगा हार्मोन प्रोलैक्टिन। फोर्थ टाइप का सेल है कोर्टिकोट्रॉप्स, जिसमें से रिलीज होगा एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और दूसरा जो एकदम माइन्यूट अमाउंट में रिलीज होगा वो है मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। फिफ्थ टाइप का सेल है गोनाडोट्रोप्स, जिसमें से 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होंगे। पहला है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन FSH एंड दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। तो यहाँ पे टोटल एंटेरियर पिट्यूटरी में 5 टाइप के सेल है, जिसमें से 7 टाइप के हार्मोन रिलीज होंगे। ये अब इंडिविजुअल हार्मोन्स के बारे में हम बात करें तो पहला हार्मोन है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। क्योंकि ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो बॉडी में लीवर, मसल, कार्टिलेज ऐसे कई सारे ऑर्गन्स को स्टिम्युलेट करेंगे, जिससे कि ये ऑर्गन्स में से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सिंथेसाइज एंड सिक्रेट हो। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जो टारगेट ऑर्गन है वो है लीवर, मेन टारगेट ऑर्गन है लीवर। ये HGH ग्रोथ हार्मोन है जो एंटेरियर पिट्यूटरी में से सबसे ज़्यादा रिलीज होता है, मोस्ट प्लेंटीफुल, सबसे ज़्यादा रिलीज होता है। HGH लीवर के साथ साथ दूसरे ऑर्गन जैसे कि मसल, कार्टिलेज, बोन एंड अदर टिश्यू को स्टिम्युलेट करेगा टू सिंथेसाइज एंड सिक्रेट द इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF। अभी ये IGF क्या काम करेगा, तो ये ऑल ओवर बॉडी सेल का ग्रो में हेल्प करेगा। किस तरह से? फर्स्ट ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, ये टिश्यू के रिपेयर में हेल्प करेगा, लिपोलाइसिस करेगा और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एलिवेट करेगा, एनहांस करेगा। जो ग्रोथ हार्मोन है वो हर एक थोड़े थोड़े घंटे पे रिलीज होता है, वो कंटिन्यूअसली रिलीज नहीं होता, थोड़े थोड़े टाइम पे एज अ बर्स्ट में वो रिलीज होता है। और जब भी स्लीपिंग कंडीशन है, ड्यूरिंग स्लीप ये सबसे ज़्यादा रिलीज होता है। इसकी जो एक्टिविटी है, सिक्रेटरी एक्टिविटी है, वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन से कंट्रोल है। जैसे कि हमने पहले बात की, क्योंकि हाइपोथैलेमस में से रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा तो वो एंटेरियर पिट्यूटरी में से रिलीज होते हार्मोन को स्टिम्युलेट करेगा। यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस में से रिलीज हो रहा है हार्मोन, अगर वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है
रिलीजिंग हार्मोन है तो वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को प्रमोट करेगा, इंक्रीज करेगा। और दूसरी ऐसी कंडीशन जो कि ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को एनहांस करेगी वो है हाइपोग्लाइसेमिया, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना, दैट इज हाइपोग्लाइसेमिया। सेकंड कंडीशन है डिक्रीज्ड फैटी एसिड एंड इंक्रीज्ड अमीनो एसिड इन ब्लड, ब्लड में फैटी एसिड का लेवल कम हो जाना और अमीनो एसिड का लेवल इंक्रीज होना। और डीप स्लीप, ये कंडीशन है जो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को प्रमोट करेगी। इसके अपोजिट अगर हाइपोथैलेमस में से ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होगा तो ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को सप्रेस करेगा। साथ ही में ऐसी कंडीशन जो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को सप्रेस करेगी वो है हाइपरग्लाइसेमिया, increased level of fatty acid and decreased level of amino acid, then rapid eye movement sleep, active sleep जिसे कहते हैं, then emotional deprivation, obesity and the low level of thyroid hormone। ये ऐसी कंडीशन है जो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को सप्रेस करेगी। सेकेंड हार्मोन है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि रिलीज हो रहा है फ्रॉम द एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये टीएसएच का जो टारगेट ऑर्गन है वो है थायराइड ग्लैंड। ये टीएसएच थायराइड ग्लैंड पर इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। क्या? तो ये टीएसएच थायराइड ग्लैंड में दो हार्मोन ट्राई आयोडोथायरोनिन T3 एंड थायरोक्सिन T4, ये दोनों थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस और सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। और ये टीएसएच का सिक्रेशन है वो कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमिक हार्मोन दैट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH। हाइपोथैलेमस में से रिलीज होगा TRH जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। वहाँ से रिलीज होगा TSH जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा थायराइड ग्लैंड में से, और थायराइड ग्लैंड में से रिलीज होंगे दो हार्मोन दैट इज T3 एंड T4। ये TRH का जो रिलीज है वो भी डिपेंड करता है T3 एंड T4 पर। अगर ब्लड में T3 एंड T4 का लेवल इंक्रीज हो गया तो TRH एंड TSH का सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। इसके अपोजिट अगर T3 एंड T4 का लेवल डिक्रीज होगा तो TRH एंड TSH का सिक्रेशन स्टिम्युलेट होगा। इस तरह से नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है जो रेगुलेट करती है TRH एंड TSH के सिक्रेशन को। नेक्स्ट हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। ये दो ऑर्गन्स पे टारगेट करती है। इन फीमेल इसका टारगेट ऑर्गन है ओवरीज और इन मेल FSH का टारगेट ऑर्गन है टेस्टिस। तो ये फीमेल में FSH क्या करता है? ये इनिशिएट करता है ओसाइट के डेवलपमेंट को। तो जो ओवम बनता है उसके जो पहला स्टेज है ओसाइट, उसके डेवलपमेंट को इनिशिएट करता है। साथ ही में ओवरीज में से एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को इंड्यूस करता है, एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को एनहांस करता है। जबकि FSH मेल में क्या करेगा? ये टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करेगा। जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, वो स्टिम्युलेट करेगा FSH के रिलीज को, और FSH स्टिम्युलेट करेगा एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को इन फीमेल। इसका जो इनहिबिशन है वो होगा इन फीमेल थ्रू द एस्ट्रोजन एंड इन मेल थ्रू द टेस्टोस्टेरोन। अगर फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो गया तो हाइपोथैलेमस में से GnRH का सिक्रेशन इनहिबिट होगा, FSH का सिक्रेशन इनहिबिट होगा।
और मेल में अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होगा तो भी एफएसएच का सिक्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से अगेन नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है जो कि एफएसएच के सिक्रेशन को रेगुलेट करेगी। नेक्स्ट हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगेन ये दो ऑर्गन को टारगेट करेंगे। इन फीमेल ये टारगेट करेंगे ओवरीज को और इन मेल ये टारगेट करेंगे टेस्टिस को। इन फीमेल LH stimulate the secretion of estrogen and progesterone, and it also helps in ovulation and formation of corpus luteum after the ovulation. तो LH फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन स्टिमुलेट करेगा, ओव्यूलेशन में हेल्प करेगा और कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। जबकि मेल में LH है वो टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा। अगेन जैसे कि FSH में है LH का सिक्रेशन भी कंट्रोल होगा हाइपोथैलेमिक हार्मोन दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू, और ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू एक्ट करेगा। नेक्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन जिसका टारगेट ऑर्गन है मेमरी ग्लैंड। तो आफ्टर प्रेगनेंसी प्रोलैक्टिन और दूसरे हार्मोन्स साथ मिलके मेमरी ग्लैंड में से मिल्क सिक्रेशन को प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट हार्मोन है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन दैट इज ACTH जिसका टारगेट ऑर्गन है एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ये ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स को टारगेट करेंगे और उसमें से रिलीज करेंगे हार्मोन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मेनली कोर्टिसोल। तो एड्रिनल ग्लैंड में दो पोर्शन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि आउटर रीजन है, इनर रीजन है एड्रिनल मेड्यूला। मेड्यूला में से रिलीज हो गए एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन, जबकि कॉर्टेक्स में से जो रिलीज होते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ACTH सिक्रेट होगा। तो इसका जो रेगुलेटिंग हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस में से रिलीज होगा वो है CRH कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस में से रिलीज होगा कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो एक्ट करेगा एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, वहां से सिक्रेट होगा ACTH एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और ये ACTH अफेक्ट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को में, वहां से रिलीज होगा कोर्टिसोल दैट इज ग्लूकोकोर्टिकोइड। दूसरे ऐसे स्टिम्यूली जो ACTH के रिलीज को स्टिम्युलेट करेंगे वो है लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, फिजिकल ट्रोमा एंड द इंटरल्यूकिन। इसका जो सिक्रेशन है वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू रेगुलेट होगा। अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो गया तो वो CRH और ACTH का सिक्रेशन इनहिबिट कर देंगे। नेक्स्ट हार्मोन है मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन MSH। तो ह्यूमन में एग्जैक्ट इसका जो रोल है वो अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं है। साथ ही में ये ब्रेन की एक्टिविटी को में भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, और जब भी ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन एक्सेस, देन इट कैन कोज द डार्कनिंग ऑफ स्किन। तो इस तरह से एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से 7 हार्मोन रिलीज होंगे जो डिफरेंट ऑर्गन्स पर इफेक्ट करके डिफरेंट हार्मोन रिलीज करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।